कमाल की टाइमिंग है अर्चना तुम्हारी। देखो ना, जैसे ही तुम्हें पता चला कि इस राज परिवार के श्राप के खेल के पीछे मैं हूं, उसके अगले ही पल ये राज जानने के बाद तुम मरने वाली हो। वैसे तुम्हें मारना तो मैंने उसी दिन निश्चित कर लिया था जिस दिन मुझे ये पता चला था कि तुम भी लाली की वंशज हो। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारा मरना क्यों जरूरी था मेरे लिए? क्योंकि उस मूर्ति की शक्तियों का हकदार लाली का सिर्फ एक ही वंशज हो सकता है, और वो हूं मैं। इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद वो सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी। चलो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पास पहुंचा दे। रुक जाओ वंदना। मेरे बच्चा, रुक जाओ, हथियार फेंक दो और अर्चना से दूर हट जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगा मैं। एक हथियार। ठाकुर, लेकिन आप तो हमारे लिए काम करते थे ना, फिर ये सब? काम करता था, लेकिन अब मैं भगवान का सेवक हूं। तुम लोगों के साथ मिलकर मैंने बहुत पाप किए, लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया उन पापों के प्रायश्चित करने का। अब मैं भगवान काल भैरव की मूर्ति तुम्हारे हाथों में नहीं लगने दूंगा, और ना ही राज परिवार के लोगों को तुम्हारे हाथों मरने दूंगा। हथियार फेंक, फेंक हथियार। ठाकुर साहब, आपके हाथ में आग। वंदना, अर्चना, वंदना, रुक वंदना, 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 वंदना। अर्चना जी, अर्चना, अर्चना, अर्चना। मैं वहां से काफी दूर आ चुकी हूँ। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ उतर जाना चाहिए। भैया गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। भैया प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे यहाँ उतरना है। गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है? कोई तो रोको, प्लीज कोई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको कोई। कोई रोको गाड़ी को। कहाँ हूँ मैं तो उस गाड़ी में थी तो। आप बहुत देर से यही थी मेम साहब, और नींद में बड़बड़ा रही थी कि आपको कोई गाड़ी से बाहर निकाले, इसलिए हम सोचे कि आपको पहले होश में लाए। भले घर की लग रही है आप यहाँ सड़क पर कैसे पड़ी हुई है? मैं सपना देख रही थी, लेकिन मैं तो गाड़ी में थी। उस
मूर्ति मूर्ति कहाँ है मेरी? मेरे हाथ में एक मूर्ति थी, कहाँ है? कौन लेके गया मूर्ति? बताइए मेरी मूर्ति कहाँ है? अरे मेम साहब, जब से हम लोग यहाँ पर है तब से सिर्फ आपको यहाँ पर लेटा देखा है, आपके साथ कोई मूर्ति नहीं थी। क्यों, आप लोगों ने देखा मैडम के साथ कोई मूर्ति थी? नहीं। ये क्या हो गया? कहाँ चली गई वो मूर्ति? कहाँ ढूंढूं उसे? नीरज, तुम मूर्ति लेके यहाँ से निकलो। और भी लोग मूर्ति के पीछे हैं, मैं उनको देखता हूँ। जय भगवान काल भैरव। कोई गलती एक बार हो तो उसे गलती कहते हैं, लेकिन गलती बार बार हो तो उसे आदत कहते हैं। दादाजी, इस बार वो मूर्ति हमारे हाथ लगने ही वाली थी कि वो अर्चना बीच में आ गई और उसे हमारा राज पता चल गया। और उसके बाद वो ठाकुर, जो हमारा ही आदमी है, उसने बीच में टांग अड़ा दी। वंदना, बस करो। हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है तुम्हारे साथ। मुझे तो लगता है इस काम को करने में तुम अकेले काफी नहीं हो, इसलिए मैं अपना एक खास आदमी भेज रहा हूँ जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा और उस मूर्ति को हासिल करने में तुम्हारा साथ देगा। आदमी? कौन आदमी दादाजी? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेली ही काफी हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर मूर्ति की सारी शक्तियाँ आ जाएगी, उस दिन तुम अकेले काफी होगी, आज नहीं। अगले कुछ घंटों में तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आदमी त्रिशूल चिन्ह वाला पार्सल देने आएगा, समझो वो मेरा आदमी है। वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, चाहे वो मुसीबत ही क्यों ना हो। पहले वो मूर्ति मेरे हाथ से चली गई और अब इस अर्चना को भी मेरा राज पता चल गया है। कुछ तो करना होगा वरना, और वो भी बहुत जल्दी। क्या करूं मैं? वीर? वीर यहाँ? वीर, आप यहाँ कैसे? कौन वीर? वीर, हम आपकी भाभी है, वंदना भाभी। भाभी? मेरी? देखिए, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आप कौन? मुझे याद कुछ है नहीं, तो मुझे पता नहीं कि क्या। वीर, आप वीर हैं, हम आपकी भाभी हैं। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपना? एक मिनट, आपको तो यशपाल जी पकड़ कर लेकर गए थे ना? आप तो जेल के अंदर थे। हाँ, कल रात तक तो मैं जेल में ही था, लेकिन फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। यूं कहिए कि भगवान ने चमत्कार किया। भगवान काल भैरव की जय। भगवान ने ही मुझे जेल से आप तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अगर मैं सही वक्त पर यहां नहीं पहुंचता तो वो वंदना आपको जान से मार डालती। लेकिन वंदना भाभी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो वंदना भी आप ही की तरह लाली की वंशज है, और लाली की वंशज उस मूर्ति की शक्तियों से क्या क्या कर सकती है, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। मतलब क्या मतलब है इसका? मैं समझी नहीं। देखिए अर्चना जी, आज से 150 साल पहले
लाली उस मूर्ति की पूजा किया करती थी। कहते हैं कि लाली के अंदर बहुत सारी अद्भुत चमत्कारियां शक्ति थी। अगर किसी बीमार को बस देख ले तो बीमार भला चंगा हो जाता था। किसी सूखी जमीन पर हाथ लगा दे तो वहां हरियाली बिछ जाती थी। ऐसी अनेकों अद्भुत शक्तियां लाली के पास थी, जो भगवान के आशीर्वाद से उस मूर्ति के जरिए उसे मिली थी। आज जो लाली के वंशज हैं, वो भी उस मूर्ति के जरिए वो सारी शक्तियां हासिल कर सकते हैं। शक्तियां तो शक्तियां होती है, शक्ति का सदुपयोग किया जाए या दुरुपयोग किया जाए, ये तो इंसान के ऊपर है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, उस शक्ति का सदुपयोग करने वाली सिर्फ आप हैं।